अकबर एस बाबर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई है। मुजम्मिल साहब हैं, ये टोबा टेक सिंह से, ये पीटीआई में बड़े एक्टिव कारकुन थे। इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। मोहतरमा नौरीन फारूक खान है, ये सदर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग की। आज इन्होंने भी दरख्वास्त जमा कराई है। उसके बाद बिलाल अजहर राना है, ये फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टेक्सला से इनका ताल्लुक है और इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। तो आज हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बल्ला बचाने निकले हैं। और मैं उसकी आपको तफसील बताऊंगा कि अगस्त 2002 कुछ मेरी भी इसमें काविशें शामिल थी, जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे पहले जो 97 के इलेक्शन थे उसमें चिराग था हमारा इलेक्शन सिंबल डाली थी। तो अल्लाह का करना हुआ कि हमें बल्ला का सिंबल मिला और उस बल्ले की सिंबल के ऊपर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। लेकिन आज बल्ला जो है वो ख़तरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो ख़तरे में पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे, पूरी कोशिश की कि हम ये जो नई क़यादत है, ये जो अब नए लोग पार्टी में अचानक नमूदार हो गए हैं वकला की सूरत में, जो जेल से बाहर आके बेनफिस कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें कर रहे होते हैं, तो हमने कर रहे होते हैं और मुतज़ाद बयानात दे रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें कर रहे होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की, इस हद तक कि मैंने कल कई साल बाद पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज भी किया था, और उसमें मैंने ये कहा था। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. खुद का कलदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें, ना कि बाहर से लोगों को नामजद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि कोई केयर टेकर चेयरपर्सन हो या कोई नामजदगी हो पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आइन लिखा था। मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान न्याजी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने जो आइन बनाया उसमें हमने ये लिखा था कि चेयरमैन जो है 3-3 साल के 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकता। उसका मकसद था कि हमने जमहूरियत लानी थी पार्टी में, हमने पार्टी को इदारा बनाना था, हमने पार्टी को लीडरशिप की एक क्रेडल बनाना था कि जहाँ मेरिट पे लीडरशिप ऊपर आए। ये जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। जैसा कि आपने बरतानिया में आप देखते हैं कि एक इंडियन नज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, अपनी पार्टी से इलेक्शन के ज़रिए मेरिट पे ऊपर आया। एक पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो लंदन का मेयर बना 2 टर्म्स के लिए, वो फिर अपनी पार्टी से मेरिट से उठा। तो ये बुनियादी एक ज़रूरत थी जिसके लिए हम ये मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, मुझ पे बड़े अब सवालात उठते हैं क्योंकि मेरा पैगाम, हम सब का पैगाम अब पाकिस्तान में फैल रहा है। तो कोई तरह तरह के बड़े इल्ज़ाम लगे। पहले कहते थे कि ये पानामा की वजह से फॉरेन फंडिंग की है, फिर कोई कहता था इजी लोड, यहाँ खड़े होकर कहते थे, वो तमाम के तमाम खुद डाउनलोड हो गए और चले गए।
और अब नए किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2012 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन इस्लामाबाद का हुआ था, उसमें जो खामियां थी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने वो निशानदेही की थी। तो अगर मैं किसी के इशारे पे चल रहा होता तो उस वक्त मैं ना करता। ये मेरी एक स्ट्रगल है कि ये जमात हमें बहुत अजीज़ है, ये निशान जो है इंतखाबी हमें बड़ा अजीज़ है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इनको आखिरी मौका मिलेगा और वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया, तो ये नज़र आ रहा था दीवार पे लिखा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है वो अब संगीन खतरात का सवाल है। क्योंकि जिस भोंडे अंदाज में ये इलेक्शन कराए गए, मैं और ये हमारे वफद के कुछ लोग हमारे साथ थे, हम 1 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में गए और हमने वहाँ जो मरकज़ी दफ्तर के नुमाइंदे हैं उनसे हमने तीन चीज़ें मांगी। हमने कहा हमें वोटर लिस्ट दी जाए, हमने कहा हमें इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाए, हमने कहा कि हमें जो इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है, कैंडिडेट जो वोटर लिस्ट है वो दी जाए। आप यकीन कीजिए उन्होंने बड़ी सच्चाई से कहा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो हम आपको कैसे दें। और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो आज हमने जो दरख्वास्त दी है, जो मैंने दरख्वास्त दी है, उसमें वीडियो सबूत भी दिए हैं। वो हक़ाइक़ सामने हमने रखे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। और क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर जमात के मेंबर को ये इख्तियार है कि वो उसके इलेक्शन में हिस्सा ले। हम पीटीआई के मेंबर हैं। आज आपने शायद सुना हो कि सुबह एक दरख्वास्त भी डाल दी गई पीटीआई की तरफ से कि जी आप मेरी दरख्वास्त जो आने वाली है उसको एंटरटेन ना करें क्योंकि ये मेंबर नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी बौखलाहट का क्या आलम है कि अभी मेरी दरख्वास्त आई नहीं है और अभी से उन्होंने उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए। मैं अपनी दरख्वास्त के साथ मैंने ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो मई 8, 2017 का है, ये फैसला मैंने साथ लगाया जिसमें 5 मेंबर इलेक्शन कमीशन सरदार रजा की क़यादत में उन्होंने कहा वी देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द लेटर डेटेड इतना हैव नो चॉइस बट टू होल्ड द पिटिशनर एज स्टिल द मेंबर ऑफ द पार्टी एंड एज लोकल स्टैंडर्ड। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। उसके बाद मैंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला लगाया, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का है 2018 का 18/7/2000। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें मेरी मेंबरशिप की दोबारा तस्दीक की गई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अत्तर मिनल्ला की क़यादत में एक डिवीज़न बेंच ने इस फैसले की तौसीक की और वो एक जो सिंगल बेंच ने लिखा, इन माई हम्बल व्यू रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी अकबर एस बाबर होल्ड्स हिज स्टेटस एज मेंबर ऑफ पीटीआई एज पर डेटेड ये। यानी तमाम अदालती फैसले, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का शायद वाहिद मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर, जिसके हक में 3 जुडिशल फोरम से ये तहरीरी फैसले आए कि ये मेंबर हैं। और आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन पीटीआई के जो नुमाइंदे बनते हैं खुद साख्ता, उन्होंने खुला फिर झूठ बोला। तो यही झूठ उनका इंट्रा पार्टी में नज़र आया जब आपने देखा कि पेशावर में चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा किया गया और कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगाए गए। हमने निकाह में तो सुना था कि कबूल है, आज तक किसी इलेक्शन में ये नहीं सुना। तो हमने जो दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दें कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेकिन न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे। यानी इलेक्शन कमीशन को ये हमने एक नया ब्रेकिंग ग्राउंड के तौर पे कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लंबी तारीख है
रिग्ड इलेक्शंस कराने की, जो कि इस फैसले में लिखा हुआ है, जिस तरह जस्टिस वजी ने 2013 के इलेक्शंस को रिजेक्ट किया था। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इनको हुक्म दें कि फौरन फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को तैनात करें ताकि वो उस इलेक्शन प्रोसेस को देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। और तीसरी बात, जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन कराती है तब उनको ये बल्ले का निशान जब तक अबेंस में रखे, जब तक ये बल्ले का निशान उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। और इसमें आखिर में सबसे अहम बात, मैंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये वक्त आ गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक नाटक होता है, ये ना सिर्फ पीटीआई में बल्कि बाकी जमातों में भी होता है। हम समझते हैं, मैंने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम जमातों को उससे गुजारें। मैंने लिखा है, इट इज़ टाइम that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. तो ये बुनियादी नकात है जो हमने इस्तदा की है। याद रखिए कि हम चूँकि पीटीआई पे हमारा ताल्लुक है और हमारा लोकल स्टैंडर्ड पीटीआई है और पीटीआई बनी थी एक रोल मॉडल बनने के लिए, तो इसलिए हमारा फोकस पीटीआई पे ज़्यादा है। लेकिन इस हवाले से हम चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से 12 फंडिंग के हवाले से भी ये कहते आए हैं कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग की उसी तरह स्क्रूटनी करें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। और ये जल्दी होना चाहिए, ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए ताकि सियासी जमातें इदारा बने, लीडरशिप सामने ला सके और वो लीडरशिप पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ सके। क्योंकि मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि याद रखिए, पाकिस्तान में आप 10 इलेक्शन करा लें, ये अभी जो होने जा रहे हैं ना, इसके बाद भी आप देख लेंगे, मैं भी इधर हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप भी इधर हैं। आप 10 इलेक्शन करा लें, जब तक आप सियासी जमातों को मेरिट नहीं लेके आएंगे, उसको इदारा नहीं बनाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, उसको डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं आएगी। कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है पाकिस्तान में मौजूद है, उसके दरवाजे बंद है। क्यों बंद है? सियासी जमातें चंद अशखास और चंद खानदानों के कब्जे में है। वो मेरिट पे कॉम्पिटेंट लोगों को आने नहीं देते लीडरशिप रोल में। जिस तरह कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसे शख्स को चेयरमैन नामजद किया गया जिसका पीटीआई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं मूरसी सियासत नहीं की, तो ये बादशाहत तो की, बादशाहत और क्या होती है? आप अपनी मर्जी से जिसके मर्जी जो ओहदा दे दे। इन शख्स का मेरिट क्या है पीटीआई में, मुझे इसका कोई जवाब दे दे। ये उसी सूरत में इस्लाह हो सकती है कि आप वर्कर पे एतमाद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो महज सड़क पर निकल के और डंडे खाने के लिए, जेलें काटने के लिए और उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके इक़्तिदार के लिए वो दुश्वारियाँ है। आप उनको ये हक़ क्यों नहीं देते? आप उनको ये हक़ क्यों नहीं देते कि वो अपनी लीडरशिप की इंतखाब करें? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप अपने घर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? आप अपने पार्टी के मेंबर्स को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देते? ये वो तज़ाद क्यों? इसलिए कि सियासी जमातें सिर्फ इक़्तिदार की एक पार्टी को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे जब तक ये बुनियादी तब्दीलियाँ ना हो। बहुत शुक्रिया। तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान ही पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं और इमरान खान को भी ये हक है कि वो पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। इस हवाले से आपने अदालत को रुजू किया है कि उन्हें तो हिफाजत फराहम की जाए, बाहर आके इलेक्शन लड़ने के हवाले से हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान भी मैदान में है तो उनके लिए तो मैदान खुला नहीं है। मैंने कब कहा कि उनको हक तो है बुनियादी तौर पर। देखिए, जो ओरिजिनल आइन था ना, जो ओरिजिनल आइन था जो हमने ड्राफ्ट किया था, उसमें चेयरमैन के सिर्फ 2 टर्म्स थे। और इमरान खान, अगर आप याद करें, थोड़ी पीछे जाए तो बेनज़ीर मरहूम भुट्टो साहिबा जो थी, उससे पहले उनको लाइफ टाइम चेयरपर्सन किया था। तो आप इमरान खान के वो तमाम बयानात निकाल लें कि जो उन्होंने जिस तरह शदीद मुखालफत की थी, ये कैसी सियासी जमात है, ये कैसी जमहूरियत है जहाँ एक सियासी जमात का जो हेड है वो लाइफ टाइम चेयरपर्सन बन गए। तो हम तो इसके बहुत खिलाफ थे, इमरान खान खुद इसके खिलाफ थे। तो वो कैसे लाइफ टाइम चेयरपर्सन बनने के लिए दावा कर सकते हैं? हमने कहा ना, हमने ओरिजिनल आइन में उनको 2 टर्म्स दी थी
तो और मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको जेल से बाहर निकाले इंट्रा पार्टी। मैं तो कह रहा हूँ वर्कर को मौका दें। जो मेंबर्स हैं, इलेक्शन होते किस तरह है, आप कागजात नामजदगी देते हैं, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल होती है, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वोट डालता है। इस बुनियादी अमल से पीटीआई के वर्कर गुजरे ही नहीं। एक ढोंग रचाया गया, 2 दर्जन लोगों को इकट्ठा करके कबूल है कबूल है कबूल है, बिना वो उसके सबको डिक्लेयर कर दिया गया। सर ये बताइएगा, फंडिंग केस भी काफी अर्सा चलता रहा और आप जीते उसमें, अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आपको कितनी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से? और दूसरा सर आप क्या समझते हैं, आपने राब्ता मुहिम का भी ऐलान किया कि राब्ता मुहिम है कानून, अब जो खान साहब के मकसूद का ग्राफ है वो काफी ऊंचा चला गया, क्या वोटर्स पीटीआई का आपको सपोर्ट करेगा? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो इन्होंने कहा कि जी शोहरत या पॉपुलैरिटी की आप बात कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि एक सियासी रहनुमा कोई भी हो, अगर वो पॉपुलर भी है तो सवाल तो ये करना चाहिए कि उसकी पॉपुलैरिटी से हमें क्या मिला, आपको क्या मिला, पाकिस्तानी कौम को क्या मिला, क्या पाकिस्तान की कौम को रोजगार मिला, क्या पाकिस्तानी कौम को बेरोजगारी कम हुई, क्या गुर्बत कम हुई, क्या महंगाई कम हुई, क्या अमन अमान बेहतर हुआ, क्या अदालतें बेहतर फंक्शन। एक शख्स अगर अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपनी पॉपुलैरिटी से बढ़ाता है, वो सियासी लीडर तो होता ही। इस वास्ते मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लोगों के लिए कुछ करे। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों को जिताई, मुश्किल तरीन वक्त था बरतानिया का, जब जर्मनी उसके दरवाजों पे दस्तक दे रहा था, नाजी जर्मनी, वो खड़ा हो गया, उसने मुकाबला किया। आपको पता है कि जंग अजीम 2 के बाद जो इलेक्शन हुए, विंस्टन चर्चिल वो इलेक्शन हार गया। तो आप इससे कतई नजर के कौन जीतता है कौन, आपने जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके आना है। आप अगर जेन्युइन डेमोक्रेटिक, मसलन 1965 में प्रेसिडेंट अयूब के नीचे बेसिक डेमोक्रेट सिस्टम था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मशरकी पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, लाखों लोग आते थे स्टेशन में उनको वेलकम करने। अगर उनका सिस्टम उस वक्त अलाउ करता कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना वही सिस्टम में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाती, शायद ये बांग्लादेश का सानिया ना होता। एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए हैं, हम शख्सियात से बालातर होकर सोचते हैं, और इसमें पीटीआई के मेंबर्स का फंडामेंटल राइट है अंडर द लॉ कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। आप उनको डिनाई किया गया। हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन में आए। एक वजाहत करता चलूँ कि हमने जो दरख्वास्त डाली है, मैंने उसमें हमने उस केस का रेफरेंस दिया है जो ऑलरेडी चल रहा है, उसी रेफरेंस से हमने ये एक कंप्लेंट फाइल की है। इलेक्शन कमीशन उसको कैसे देखता है ये जाहिर है उनको अपना इख्तियार है।